अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या कहते हैं एलएमएस के अंदर कोर्स कैसे क्रिएट करना है और स्टूडेंट को ऐसे इसके अंदर इनरोल करना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है क्या करना है जी, हमने अब दवाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, start.edu.pk। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, एस के क्या कहते हैं हम मैनुअल जो है हमारे पास जो कोर्स क्रिएशन का है वो डाउनलोड के सेक्शन में पड़ा है, हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे डाउनलोड्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाके जो फैकल्टी का हमने मैनुअल बनाया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के नाम से एलएमएस फैकल्टी मैनुअल 4, इस पर हमने क्लिक करना है। तो ये हमारे को पास क्या पकड़ना है है जी, सबसे पहले और क्या करना है जी, कोर्स क्रिएट करना है। ठीक है, अभी तक हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन जिसने भी अभी तक ज्वाइन किया है तो वो क्या करना है, उसने पहला काम अभी भी ज्वाइन किया है तो कोई इशू नहीं है। और हमने पहला काम क्या करना है, हमने कोर्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो कोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास 16 से लेके जो है वो 19 पेजेस हैं चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, तो कोर्स आपने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे ही हम कोर्स क्रिएट करेंगे तो करने जा रहे हैं तो हम कोर्सेज के ऊपर जाएं। सबसे पहले हम साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, किसमें जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर साइट एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। ये मैं अभी प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, ये इसलिए कर रहा हूँ कि वो दोबारा चीजें जब रिपीट करूँ तो आपके जहन में। तो हमने क्या करना है जी, एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मैनेज कोर्सेज एंड कैटेगरीज पे क्लिक करना है। जब मैनेज कोर्सेज एंड कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह हमारे पास सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट निकल आएगी। सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट निकल आएगी तो उनके फर्दर डिसिप्लिन निकल आएंगे। जब डिसिप्लिन निकल आएंगे तो फिर उसके अंदर जाके हमने स्पेसिफिक उस डिसिप्लिन के अंदर जिसमें हमें कोर्स अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ, हमने जाके उसमें क्रिएट न्यू कोर्स करना है। ठीक है, जब क्रिएट न्यू कोर्स करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें लिखा होगा ऐड न्यू कोर्स। जैसे ही ऐड न्यू कोर्स होगा तो उसके अगेंस्ट हमारे पास सेक्शन, मुख्तलिफ सेक्शन खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जर्नल के नाम से एक सेक्शन नजर आ रहा है, उस सेक्शन के अगेंस्ट मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन होगी। जब आप सिलेक्शन जर्नल के सेक्शन को आप कहेंगे कि उसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के साइन के साथ होता है अक्सर, या इस तरह पुल डाउन मेन्यू का साइन बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो उससे अगेंस्ट सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि कोर्स का नेम, शार्ट नेम, कैटेगरी, वो सारी खुल जाएंगी। इस तरह डिस्क्रिप्शन का हमारे पास सेक्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के सेक्शन के अगेंस्ट सारी चीजें होंगी। अपीयरेंस का सेक्शन होगा, फाइल एंड अपलोड का सेक्शन होगा। तो ये सारे सेक्शन होंगे। फिर उसके बाद हमने कोर्स सारे करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सबसे नीचे रोमिंग नेमिंग के बाद सेव का चेंजिंग का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोर्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब कोर्स क्रिएट हो जाएगा, अब आप कहते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग करनी है, दोबारा बन गए, अब अपने दोबारा चेंजिंग करनी है तो आप उस कोर्स की एडिट सेटिंग कैसे करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये देखें, इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी नीचे दी गया है कि जर्नल का सेक्शन है, तो जर्नल के सेक्शन के अंदर सब आपके पास चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें कोर्स का फुल नेम है, शार्ट नेम है, कैटेगरी है, सारी चीजें हैं। इस तरह कोर्स के, ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 10 मिनट फिर रह गए हैं ताकि मैं कोर्स जनरेट कर लूँ जल्दी जल्दी आपके सामने। अच्छा जी, हम आगे जी। सबसे पहले मैंने एक टेस्ट टीचर बनाए हुए, उसके जरिए मैं लॉगिन हुआ। ये अभी एडमिन के जरिए नहीं हूँ, मैं एक कोर्स क्रिएटर के जरिए लॉगिन हूँ। जब मैं कोर्स क्रिएटर के जरिए लॉगिन हूँ तो मेरे पास जो है, अब यहाँ पे देखें, पहले हमने इस पे क्लिक किया तो पार्टिसिपेंट इस तरह सारे ओवरव्यू आ रहे थे, वो चीजें नहीं आ रही हैं क्योंकि ये मैं कोर्स क्रिएटर के थ्रू हूँ। तो इसने जो कोर्स क्रिएट किए होंगे सिर्फ वही नजर आ रहे हैं। ये उसी में इसने, इस टीचर ने अभी तक 2-3 कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो जो 3 कोर्स क्रिएट किए हैं उसे वही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने क्या करना है जी, सबसे पहले अब देखें, इस वक्त भी मेरे पास आपको लेफ्ट राइट साइड पे देखें तो 3 बंदे अभी भी लॉगिन है। एस इंशजाज साहब हैं, मोहम्मद शफीक साहब हैं, यासर सईद साहब हैं। ठीक है, तो ये लास्ट 5 मिनट में अभी थे, या पिछले 5 मिनट में ये सारे बंदे लॉगिन थे। इनको आप मैसेज करना चाहें तो आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, दोबारा जाते हैं, उसी पे आपने कोर्स क्रिएट करना है जी। आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर चले जाना है, ठीक है, या आप कहेंगे जो भी सेक्शन के अंदर चले जाना है। तो आपने साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आपने कोर्सेज पे क्लिक करना है। कोर्सेज में जाके आप मैनेज एंड कैटेगरीज पे क्लिक करना है। जब मैनेज एंड कैटेगरीज में क्लिक करेंगे तो ये मैनुअल में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपने कोर्स एंड कोर्स मैनेजमेंट में क्लिक करना है, कंप्यूटर साइंस में क्लिक करना है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ। आप स्पेसिफिक आप कहेंगे कि फिजिक्स में चले जाएंगे या आप इंग्लिश में चले जाएंगे, वो सारे इधर सेक्शन बने होंगे आपके पास, ठीक है। आप नीचे चले जाएंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, जो भी आपका फिजिक्स वालों का ये नजर आ रहा है, इंग्लिश वालों का भी इधर कहीं होगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश है सॉरी। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है जी, अब मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूं तो मैं आपको उसी से रिलेटेड, मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएस के अंदर कंप्यूटर साइंस में मैंने बनाना है कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं बनाना है, तो कंप्यूटर साइंस में बनाना है, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जितने भी कोर्सेज बने होंगे, ये सारे के सारे 10 कोर्सेज नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है, फंडामेंटल है, ये सारे मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नया कोर्स क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जी स्कीम ऑफ स्टडी के ऊपर। मैंने आपको पहले बताई थी ये चीजें, इसलिए बताई थी, अभी ये चीजें हमारे पास यहाँ पे यूज होंगी। आपने कंप्यूटर साइंस की स्कीम ऑफ स्टडी में खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोर्स क्रिएट करता हूँ जी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। यहाँ से मैं इसको काट करके कॉपी कर लेता हूँ, और सॉरी कॉपी करके उसका कोर्स का नाम इसमें डाल देता हूँ। 10 मिनट रहते हैं, इसलिए मुझे जरा जल्दी करनी पड़ेगी। उसका शार्ट नेम उठाता हूँ, शार्ट नेम उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसका कोर्स कोड था, वो उठाता हूँ, वो उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये जो स्टेरिक था ये आपने देना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जी ये बाकी सारी चीजें हैं, कोर्स 1 जून से करना है तो आप बाद में कर लीजिएगा। ये हम सारा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, उससे रिलेटेड चीजें मैं बाद में एडिटिंग करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये बाकी चीजें इसमें, इस मैंने कहा था मुख्तलिफ सेक्शन है, ठीक है। आपने उसको किस तरह करना है वो दोबारा मैं देखता हूँ, पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फिर एडिटिंग करते हैं हम उसके ऊपर। ये सारी चीजें गेस्ट एक्सेस नहीं होगी वो सारी, तो बाकी कोई भी चीज कंपल्सरी नहीं है। आप सेफ चेंजिंग के ऊपर क्लिक करें, आपका कोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। ये एज पर मैनुअल था। अभी जी, अभी क्या है जी, हमारे पास माय होम के ऊपर क्लिक करें, और एक चीज ये आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए समझाना चाहता हूँ, ये आपको उस वक्त काम आएगी जब आप क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे कि ये ट्रबल शूट नहीं हो रही है ये चीज। माय कोर्सेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल के अंदर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने कोर्स में चेंजिंग करनी है तो क्या करेंगे, आप पहले उस कोर्स के ऊपर जाएंगे, माय कोर्सेज में जाएंगे। अभी आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है, पहले आप उस कोर्स के ऊपर जाएंगे। ये क्या है जी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का आपने कोर्स क्रिएट किया। जब आप कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि उस कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पूरा पुल डाउन मेन्यू खुल गया है, ठीक है। कि आपने इस कोर्स के अंदर आपने चेंजिंग करनी है तो आप इस कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पैनल में वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप दोबारा एडिट सेटिंग के ऊपर क्लिक करें जी, कोर्स तो मैंने बना लिया है, इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, ये तो 1 जून से स्टार्ट करना था हमने, ठीक है, मैंने मई से कर लिया है। तो आप इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जून के ऊपर क्लिक कर लें। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन अपने कोर्स फोल्डर से उठाएं, सॉफ्ट कॉपी से पेस्ट कर लें, उसकी कोर्स की कोई समरी है तो, कोई पिक्चर है तो यहाँ से लगा लें। वो हमने जल्दी जल्दी इसलिए बनाया था कि टाइम हमारे पास 10 मिनट था, ठीक है। कोई इस तरह की पिक्चर हम डाल देते हैं कि अगर कोर्स डिलीट भी करना पड़े, इसको अटैच कर लें पिक्चर को। कोर्स का फॉर्मेट हम कह रहे थे कि वीकली था, हम उसे कहते हैं टॉपिक वाइज कर लें, इसके टॉपिक के बेस पे हम करते हैं, अब हमें वीकली नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, अपीयरेंस हैं उसकी कितनी होनी चाहिए, इस तरह की ये चीज़ें हैं। 2 MB की फाइल अपलोड कर सके स्टूडेंट, गैस को हमने एक्सेस नहीं दी है, बाय डिफॉल्ट भी नहीं है, रहने दें, कोई इशू नहीं है। तो ग्रुप हमने बनाए ही नहीं है, स्टूडेंट के ग्रुप बना के इस तरह करें, वो काम भी हमने, रोमिंग की भी जरूरत नहीं है। तो हमने सेव कर लिया। अब हमने 2 चेंजिंग की थी, वो चेंजिंग हमारे पास आ जाएंगी। अब ये टॉपिक बेस हो गया, वीकली बेस से हट के टॉपिक बेस हो गया, और ये 1 जून से क्रिएट हो गया, ठीक है। और उससे
रिलेटेड जो है रिसेंट एक्टिविटीज, अपकमिंग इवेंट सारी इसमें जितनी भी होंगी ये साथ साथ आ रही होंगी स्टूडेंट के पास भी। इस तरह की राइट साइड पे भी जितनी इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स से रिलेटेड होगी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कोर्स क्रिएट कर लिया। कोर्स क्रिएट करना ये तो था हमारे पास 16 से 19 तक, ठीक है। उसके बाद कोर्स क्रिएट करने के बाद अगला काम क्या है कि उसमें कोर्स में हमारे पास कोई स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब अगला काम क्या है कि हमने उसके ऊपर एनरोलमेंट की जनरेट करनी है, ठीक है। ताकि कोई स्टूडेंट कोर्स तो क्रिएट कर लिया, अब इस पे स्टूडेंट भी तो एनरोल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने एनरोलमेंट की कैसे जनरेट करनी है, हमने क्या करना है जी, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूजर में जाना है, एनरोलमेंट मेथड में जाना है, सेल्फ एनरोलमेंट स्टूडेंट है, सेल्फ एनरोलमेंट और सेफ चेंजिंग करनी है, ठीक है। कैसे करनी है ये करके बताता हूँ। अगर फिर भी समझ ना आई तो आपके पास मैनुअल पड़ा हुआ है। अभी हम जाते हैं जी, हम देखते हैं हमारे पास कितने कोर्स यूजर हैं। पहले तो ये चेक कर रहे हैं एनरोल यूजर कितने हैं। जाहिर है कोई यूजर एनरोल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो टीचर, अभी तो हमने कोर्स बनाया है। तो क्या करते हैं जी, हम एक स्टूडेंट के जरिए एनरोल होने की कोशिश करते हैं और ये एनरोल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक सेटिंग इसमें ऐसी है कि जब तक आप उसको एनेबल नहीं करेंगे तो ये कोई स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल ही नहीं हो सकता। तो मैंने एक टेस्ट यूजर बनाया हुआ है, वो भी देख लें आप, उसका सिनेरियो भी देख लें। टेस्ट यूजर जो है आएगा तो वो क्या करेगा, एक यूजर आता है तो उसके पास ये आस्क का एलएमएस का मेन मेन्यू आ जाता है, होम का आ जाता है, नेविगेशन का, और नीचे आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। यहाँ पे उसके पास कोई साइड एडमिनिस्ट्रेशन का पैनल नहीं आ रहा, क्योंकि ये लिमिटेड यूजर है, ठीक है। इसके इतने प्रिविलेजेस नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये सारे पहले क्या करेगा, माय कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेगा, इसे सारी कैटेगरीज नजर आ जाएंगी। यहाँ पे जाएगा, सॉरी किधर गया, हमने क्या डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, हम इसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे ऐसे सर्च कर लेते हैं तो कोर्स का नाम आ गया डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, या फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नीचे भी वो चेक कर सकता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे क्लिक करेगा, इस पे एनरोल होने की कोशिश करेगा ये, लेकिन ये एनरोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको ये बताना चाहता था। ये एनरोल होगा तो ये एनरोल इसमें नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब लॉग ऑफ करके देखते हैं दोबारा ये एनरोल हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ, वजह क्या है जी, टीचर के जरिए हम दोबारा लॉग इन होते हैं। ये एक दो दफा लॉग इन लॉग ऑफ होऊंगा, क्योंकि आपको एनरोलमेंट सिखानी है। एनरोलमेंट दो तरह की होती है, एक एनरोलमेंट मैनुअल एनरोलमेंट होती है और एक सेल्फ एनरोलमेंट होती है। मैनुअल एनरोलमेंट ये होती है कि कोर्स क्रिएटर खुद स्टूडेंट को एनरोल कराता है, और एक जो होती है हमारे पास सेल्फ एनरोलमेंट होती है कि स्टूडेंट खुद एनरोल होता है। जब सेल्फ एनरोलमेंट जो होती है, उस सेल्फ एनरोलमेंट के अंदर भी दो तरीके होते हैं। एक एनरोलमेंट ओपन पड़ी होती है, एक एनरोलमेंट जो होती है एनरोलमेंट की के अगेंस्ट होती है। जो ओपन पड़ी होती है उसमें कोई भी बंदा आके एनरोल हो सकता है, जो एनरोलमेंट की के अगेंस्ट होगी उसमें वही स्टूडेंट एनरोल होंगे जिनको एनरोलमेंट की पता होगी, ठीक है। तो वो करके देखते हैं। दोबारा अपने कोर्सेज में जाते हैं। पांच चीजें मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जुमा भी है, काम भी है, आपको पता ही है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मैं दोबारा चला जाता हूँ, उसके अगेंस्ट मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का पुल डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि यूजर के अंदर में गया और एनरोलमेंट मेथड में जाऊंगा, यूजर के अंदर जाके एनरोलमेंट मेथड में जाऊंगा, ठीक है। मैं एज ए कोर्स क्रिएटर गया हुआ हूँ, तो मैंने क्या करना है, स्टूडेंट इसको एनरोल कर सके। मैंने आपको बताया एनरोलमेंट के दो तरीके हैं कि मैनुअल एनरोलमेंट है, एक सेल्फ एनरोलमेंट है। सेल्फ एनरोलमेंट या टीचर के थ्रू में लॉगिन होऊंगा। आपने एनरोलमेंट की कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। आप अपने कोर्सेज में जाएंगे, स्पेसिफिक कोर्स के जिसके ऊपर आप एनरोलमेंट की जनरेट करना चाहते हैं। हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस है जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। जैसे ही इस पे क्लिक करें उससे इस कोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन खुल जाएगी। यूजर में जाना है, यूजर में जाके एनरोलमेंट मेथड में जाना है। एनरोलमेंट मेथड में जाके हमने क्या करना है, इसको हमने नहीं छेड़ना मैनुअल एनरोलमेंट को, हमने सेल्फ एनरोलमेंट स्टूडेंट जो है इसमें जाके, ये डिसेबल था, मैंने इसको एनेबल किया है। जैसे ही मैंने एनेबल किया है तो स्टूडेंट को अब एनरोलमेंट की नजर आनी शुरू हो गई है। कैसी नजर आनी शुरू हो गई है, जैसे कि हमारे इस मैनुअल में, ठीक है, बताता हूँ आपको मैनुअल हमारे पास कैसे पढ़े। ये हमारे पास मैनुअल में एनरोलमेंट की वो स्क्रीन ना होने की वजह से आपको नजर नहीं, ऐसी नजर आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था नो एनरोलमेंट की रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन हम तो इस पे एनरोलमेंट की जनरेट करना चाहते हैं। आपने क्या किया, आप इसको
डिसेबल को इनेबल करेंगे तो इससे क्या होगा, एनरोलमेंट की तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन क्या करते हैं, सॉरी, वो एनरोलमेंट तो हो जाएगी लेकिन एनरोलमेंट ओपन होगी, एनरोलमेंट की जनरेट नहीं होगी। अब आप चाहते हैं कि एनरोलमेंट की भी हो इस पे, ठीक है, हर बंदा इस पे एनरोल ना हो सके। अभी ये है कि अभी हर बंदा इस पे एनरोल हो सकता है, ठीक है, ओपन है, एनरोलमेंट का बटन नजर आ रहा है और ऊपर लिखा हुआ है कि नो एनरोलमेंट की, ठीक है, एनरोल हर बंदा स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन ये आप कहेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने आई के साथ ये जो व्हील टाइप का एक आइकन सा बना हुआ है इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एनरोलमेंट की से रिलेटेड हम टेस्ट इस तरह बनाते हैं और यहाँ पे आपने एनरोलमेंट की देनी है, ठीक है। चौथे नंबर पे एनरोलमेंट की का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे कोई एनरोलमेंट की दे देनी है, ठीक है। मैं यहाँ 4x7 दे देता हूँ, ठीक है, अनमास्क कर देता हूँ ताकि एक ये प्लेन टेक्स्ट है और ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, ताकि आपको नजर भी आ गया। और यहाँ पे आके मैंने एक एनरोलमेंट की दे दी है अपने कोर्स के अगेंस्ट, जो कि मेरे पास क्या था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये जो भी था उसके अगेंस्ट। अब क्या है जी, मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ और उस स्टूडेंट के जरिए दोबारा इसको देखता हूँ कि आया कोई इस कोर्स पे कोई एनरोलमेंट की जनरेट हुई है या नहीं हुई है। अभी देखें जी, अब जैसे ही आप इस पे आए हैं यहाँ पे आपको आपके के पास की बनी हुई नजर आ रही है, तो इसका ये मतलब है इस पे सेल्फ एनरोलमेंट पे की भी जनरेट हो गई है। अब देखें आपके पास यहाँ पे एनरोलमेंट की का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं अनमास्क कर देता हूँ और एक गलत एनरोलमेंट की देता हूँ एज ए स्टूडेंट और इसको एनरोल करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर टीचर ने स्टूडेंट को एनरोलमेंट की नहीं दी और इसके अंदर वो टाइम फ्रेम भी है कि इतने टाइम के अंदर अंदर स्टूडेंट ने 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर अंदर होना है, तो वो ऑप्शन भी है। उसके बाद कोई एनरोल ही नहीं हो सकेगा और एनरोलमेंट की भी होगी तो हर बंदा आपके कोर्स में एनरोल नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो हमने 4x7 दिया था और एनरोलमेंट की करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्टूडेंट एनरोल हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट एनरोल होकर दोबारा अपने होम पे जाता है और अपने कोर्सेज को देखता है, तो अब इसके पास डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स भी आ रहा होगा। माय कोर्सेज पे क्लिक करेगा तो ये स्टूडेंट अब कितने कोर्सेज में एनरोल है, कंप्यूटर नेटवर्क में एनरोल है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में एनरोल है और अभी अभी ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में भी एनरोल हो गया है। इन सब्जेक्ट के अगेंस्ट असाइनमेंट या ऑनलाइन सेशन क्रिएट किए गए थे, इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं है, तो अभी स्टूडेंट को कोई चीज नजर नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन वो एनरोल हो गया है, ठीक है। अब जो है, अब क्या करना है जी, हमने पहला मैनुअल हमारा खत्म हो गया है। पहले मैनुअल में हमने क्या किया था, पहले मैनुअल में हमने क्या किया था कि एक कोर्स क्रिएट किया था, उस कोर्स क्रिएट के अगेंस्ट हमने एनरोलमेंट की थी, कहाँ कहाँ से जाना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आई बनी हुई है। सेल्फ एनरोलमेंट आपने कैसे कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपके पास ये पुल डाउन मेन्यू खुल जाएगा, आपने एनरोलमेंट की देनी है, इस मैनुअल में आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। इसके बाद ये इसके नीचे जितनी चीजें हैं ये भी आप रिपीट होंगी, ये भी जर्नल चीजें हैं, ये सारी भी मैं अभी रिपीट करा दूंगा आपको। तो ये पहला मैनुअल हमारे पास इधर तक खत्म हो गया। आपने कोर्स कैसे क्रिएट करना है, स्टूडेंट के ऊपर एनरोलमेंट कैसे उस कोर्स पे क्रिएट करनी है ताकि